हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। डीएम एंड डीएफ की एनर्जी डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगी कि मैंने एक पोस्ट किया था, एक वीडियो थी और उसमें मैंने मेंशन किया है कि मैं होप ये आप ध्यान से सुन रहे हो, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता वो वीडियो इतने मैंने बार बार रूल्स रिपीट किए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिए हैं, फिर भी लोग इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने साफ साफ उस वीडियो में बोला है कि आप लोगों को मैं अपनी फ्री विल से सिर्फ एक क्वेश्चन की आंसर जो है वो प्रोवाइड करूँगी, ना कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी रीडिंग में प्रोवाइड करूँगी। आई डिडंट सेट दैट, ओके। तो आप जितने भी लोग हैं जिन्होंने 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ वो कमेंट्स डिलीट कर अपना नया क्वेश्चन डालो। सिर्फ एक क्वेश्चन डालना है और मैनर यही होगा कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन, ठीक है। 3 चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और अपना नाम और अपना क्वेश्चन, सिर्फ ये ही चीज़ें आपको मेंशन करनी है। और अगर आपके पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अपने पार्टनर की भी सेम डिटेल्स। और कुछ को मैं देख रही हूँ कि वो डिटेल्स नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो डियर, मेरे को ये एक बात बताओ सिंपल सी कि मुझे आपका नाम नहीं पता, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मेरे को बर्थ प्लेस नहीं पता, ठीक है। ये छोटी छोटी कॉमन सी जानकारी होती हैं जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। और कुछ लोग होते हैं लाइक पुराने लोग हैं, उन्हें नहीं याद कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बट बर्थ प्लेस और उन्हें अपना नाम तो पता ही होता है, ठीक है। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, तो ये मेंशन करने में आपका क्या घट रहा है भाई। फिर ये मत कहना कि दी ने हमारे क्वेश्चन स्किप करती है, झूठ बोल रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। बिकॉज़ मैं वो क्वेश्चंस लूँगी ही नहीं जिसमें डिटेल्स नहीं है और जो 2 क्वेश्चन साथ में डले हुए हैं, यानी कि एक ही कमेंट में 2 क्वेश्चंस हैं, वो मैं कमेंट्स पिक ही नहीं करूँगी, ओके। तो बाद में मत कहना कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर नहीं मिला। तो ये मैं पहले ही बोल रही हूँ, जिन्होंने ऐसा किया हुआ है, डिटेल्स नहीं डाली हैं या क्वेश्चंस गलत डाले हुए हैं, तो प्लीज़ वो अपना कमेंट डिलीट करे प्रॉपरली और नया कमेंट अपना पोस्ट करे, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन पिक किया जाए। और नेक्स्ट मैं फिर से याद दिला दूँ, पास्ट बर्थ, आपका लाइफ पर्पस और ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर कोई भी कंफर्मेशन कौन सी जर्नी है, ये आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी ने किया कमेंट पोस्ट तो मैं प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ आपसे पहले ही कि मैं आपके कमेंट्स जो हैं उनका आंसर नहीं कर सकती, ठीक है। डिटेल रीडिंग होती है इस चीज़ की, आपको ये एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं होता, ओके। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, जाकर प्लीज़ दोबारा देख ले, अच्छे से सुन लो, ठीक है। बिकॉज़ कुछ लोग आप में से ऐसे हो जो कि स्किप कर देखते हो वीडियो, कुछ लोग ऐसे हो कि जो जल्दी जल्दी में देखते हो वीडियो। ये सब चीज़ें आपको आराम से देखनी चाहिए, आराम से सुननी चाहिए जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो। और जो टाइम नहीं है तो प्लीज़ अपने 5 से 10 मिनट पूरे दिन में ऐसे कैलकुलेट करो जो आप वेस्ट कर रहे हो और वो कहीं आपको ढंग की जगह लगा सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से सुना कीजिए। तो जिन्होंने भी नहीं देखी है वो वीडियो, नहीं सुनी है, जाकर दोबारा चेक कर लो, उसमें सब कुछ मेंशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मेंशन है, ओके। तो आते हैं डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पर। आज मैं सफाई कर रही थी, तो सफाई करते वक्त मेरे को ये मिला, ये मेरा एक क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने 2020 में दिया था। ये अब 2022 चल रहा है। उस टाइम पर मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी नंबर्स की, टैरो की, किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। और उस टाइम पर ये पेपर मेरा हुआ था और ये देखो कि इसमें एक नंबर है 5555 जो कि इंडिकेट करता है एक ह्यूज चेंज इन योर लाइफ। तो उस टाइम पर तो मुझे नहीं पता था और इस एग्ज़ाम में मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे, लाइक अनएक्सपेक्टेड मार्क्स थे इस एग्ज़ाम में मेरे। तो ये बहुत बड़ा ही चेंज था मेरी लाइफ का।
सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एंजल्स एंड गॉड कि उन्होंने मेरी लाइफ में मिरेकल्स जो हैं वो शुरू से ही किए हैं और मैं ध्यान नहीं दे रही थी बस, और उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और ऐसे घुमाई कि मेरा सारा ध्यान इन सब चीज़ों पर आ गया। लाइक टैरो नंबर्स मेरे को सब दिखा दिया डिवाइन ने। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं उनमें से एक पर्सन रही जिनमें ये पावर्स हैं कि वो अपनी पावर्स से दूसरों को अच्छे से गाइड कर सके, उनकी हेल्प कर सके। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। ओके, तो जो डीएफ्स हैं वो सही एनर्जी में नज़र आ रही हैं। लाइक नो हाई वाइब्स नो लो वाइब्स, बैलेंस सी एनर्जी है, बिल्कुल ठीक ठाक सी एनर्जी नज़र आ रही है कि जो डीएफ्स हैं वो अब जो नंब आउट फीलिंग थी उससे बाहर निकल चुके हैं। कुछ डीएफ्स, नॉट ऑल, ठीक है, कुछ डीएफ्स जो हैं वो बाहर निकल चुकी हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही हैं, अपनी लाइफ को आगे देख रही हैं, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, कैसे कैसे मेरे जो ड्रीम्स हैं मैं वो कंप्लीट कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे पीछे खींचा गया बट मैं आगे बढ़कर दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी। तो ये वाली एनर्जी मुझे थोड़ी नज़र आ रही है डीएफ्स में, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। अपने आप से सेल्फ लव करना, सेल्फ ग्रोथ करना, नॉट अ बिग डील। एक टाइम ऐसा था कि मैंने भी टैरो छोड़ दिया था बिल्कुल, और मैंने अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करना शुरू किया कि तो ये सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट एनर्जीज आपके चक्रास से रिलेटेड पिक हो रही है। सभी चक्रास जो हैं फोकस में हैं, बट स्पेशली इस टाइम पर रूट चक्रा, हार्ट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा है। ठीक है, सबसे जो जिसे कहते हैं ना, सो ये चक्रास जो हैं इन पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं ड्रीम्स में, साइंस के थ्रू। ठीक है, तो आपको बहुत सारे आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको हार्ट स्पेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, और ये एनर्जीज इसलिए है क्योंकि डीएम भी आपसे अलग हैं इस टाइम पर। सेपरेशन मोड वालों के लिए बता रही हूँ, ये हार्ट चक्र का सेपरेशन मोड वाले हैं जो उनके डीएम जो हैं वो उनसे अलग हैं, उन्हें याद कर रहे हैं बट वो अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं जिससे वो बात नहीं कर सकते। अपनी बातें आपको बताना चाहते हैं बट अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, एनर्जीज़ का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ी एनर्जी उनकी है और थोड़ी आपकी है। कुछ लोगों के लिए ओपनिंग की एनर्जी है, हार्ट चक्रा ओपनिंग की, कुछ के लिए बैलेंस होने की है, और कुछ के लिए मर्जिंग की है, और कुछ के लिए बोलूँगी तो उनके डीएम की है। ओके, सो नेक्स्ट मेरे को एक मैसेज और देना था कि एंजल नंबर्स जो भी होते हैं, ठीक है, वो स्पेशली आपके लिए होते हैं। लाइक स्पेशली किस टाइम पर आपको दिखे हैं। मान लो कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ और पढ़ाई करते वक्त कुछ ऐसा, मान लो कोई स्टोरी पढ़ रही हूँ मैं, कोई नोवेल पढ़ रही हूँ और उसमें डीएम का नाम आ जाता है और उसी टाइम वो नंबर एकदम से पॉपअप होता है। लाइक मैसेजेस आ जाना, या फिर आपको कोई सेल दिख जाना। जैसे अभी बहुत सेल्स चल रही हैं कि 999 में आपको ये सामान मिल जाएगा, 666 में आपको ये सामान मिल जाएगा। अगर आप 5555 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 2 गुडीज़ मिलेंगे। तो लाइक नाम दिखते ही आपको एक मैसेज आ गया, या फिर कहीं से भी वो नंबर आ गया। मान लो बुक पे दिख गया आपको वो नंबर लिखा हुआ, आपको टीवी पे दिख गया, वो मोबाइल पे आया कुछ, या फिर आपको कोई कुछ भी, मतलब कुछ भी, जैसे कुछ भी नंबर आपको कहीं से भी पॉपअप हुआ, कहीं से भी मिल गया, कुछ उड़ के आपके पास आ गया, वहाँ पर दिख गया, आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं रास्ते में दिख गया, तो वो पर्टिकुलर आपके डीएम से रिलेटेड कुछ मैसेज हुआ। ठीक है, अब मान लो कि आप कुछ सोच रहे हो, आप सोच रहे हो मेरे को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ, क्या होगा आगे मेरे फ्यूचर में, मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, मेरा क्या होगा, मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा है। और एकदम से आपके पास कोई भी नंबर पॉपअप हो जाता है। उस पर्टिकुलर नंबर के यूनिक मीनिंग होंगे फॉर यू।
बिकॉज़ आप अभी सोच रहे थे कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा। तो उस टाइम के लिए आपके वो नंबर जो पॉपअप हुआ, तो आपको वो नंबर तभी के तभी देखना पड़ेगा। तो जब भी आपको नंबर्स दिखा करें तो आप क्या किया करो, गूगल किया करो, ठीक है। और जो पहला मीनिंग आपके लिए आता है वो पढ़ा करो, और फिर उससे और अपने जो भी आपका थॉट प्रोसेस था, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन बनी हुई थी, जिस भी बारे में आप सोच रहे थे, देख रहे थे, पढ़ रहे थे, कर रहे थे, जो भी, उस चीज़ से रिलेट किया करो कि वो मीनिंग क्या कह रहा है, ठीक है। अब ये नंबर्स होते हैं, इनके कॉमन मीनिंग्स हैं, जनरल मीनिंग्स हैं, बट इनके यूनिक मीनिंग्स भी होते हैं जो कि सिर्फ आपके लिए होंगे। तो तभी के तभी गूगल करके देखा करो, और फर्स्ट मीनिंग जो भी आता है वो अपने लिए सोचा करो कि हाँ ये मेरे लिए है, ओके। अब वो वार्निंग दे रहा है, मैसेज दे रहा है, वो डिपेंड्स ऑन द मैसेज, ओके। कोई फ़ायदा नहीं होता जब आप बाद में मेरे से पूछते हो, मैम कल से मुझे ये नंबर दिख रहा है, मैम कल ना मुझे ये नंबर दिखा था, मैम ये ना मुझे 5-6 दिन हो गए नंबर दिखा था। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है उस टाइम पे, बिल्कुल कुछ भी फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो फिर तो उस नंबर को, ठीक है। अगर आपको बस जस्ट अभी दिखा है तो जस्ट अभी सर्च करो कि क्या मीनिंग है, ओके। नेक्स्ट एनर्जी जो होगी वो आपकी वो पिक हो रही है कि आपके जो कुंडलिनी है वो राइज हो रही है इस टाइम पर, और अगेन डीएनए अवेकनिंग के मैसेजेस मिल रहे हैं, डीएनए एक्टिवेशन के मैसेजेस मिल रहे हैं कि दिवाली तक ये डीएनए एक्टिवेशन चलता ही रहेगा, ओके। और कुछ साइंस मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि आपको लोअर चक्रास में पेन होना स्पेशली, ये मुझे दिख रहा है। और आपको ऐसा फील होना, गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ मैं, नॉट फॉर बॉयज़, कि आपको पीरियड्स का पेन जो है वो फील हो रहा है। पीरियड्स नहीं आए हैं बट फिर भी ये जो पेन है ये आपको फील हो रहा है, और आपको रात में ऐसा लगता है कि आपको पीरियड्स हो चुके हैं, आ गए हैं आपके पीरियड्स, और आप जब सुबह चेक करती हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी एनर्जीज़ मिल रही हैं, तो ये आपकी कुंडलिनी से रिलेटेड एनर्जीज़ हैं, ओके। एक नेगेटिविटी क्लींजिंग की भी एनर्जी मिल रही है कि नेगेटिविटी क्लींजिंग हो रही है, और कुछ के लिए पीरियड्स वाला केस नेगेटिविटी क्लींजिंग का है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स है तो बहुत जल्दी आ गए, या फिर बहुत डिले हो गया है, आपको बहुत टाइम से पीरियड्स नहीं आए हैं, ये भी पॉसिबल है। आपको टॉयलेट्स के ड्रीम दिखना, आपको गंदगी के ड्रीम्स दिखना, कुछ भी गंदी जगह ड्रीम्स में आना, तो ये आपके सभी नेगेटिविटी से रिलेटेड है, ओके। नेगेटिविटी क्लींजिंग चल रही है इस टाइम पर। एज़ यू नो दैट कि 10-10 पोर्टल है, तो बहुत हैवी एनर्जीज़ पकड़ी जा रही हैं, पिक हो रही हैं कि बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं। लाइक कुछ को रोना भी आ सकता है, वो बहुत इस जोन में भी जा सकता है कि या तो मर जाऊँ या मार दूँ। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो प्लीज़ अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके पानी पीजिए, बिकॉज़ हो सकता है ये आपकी फुल मून की भी एनर्जी हो, एज फुल मून कल ही था, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो हैं वो सबकी हेल्प करें, ओके। इस टाइम पर अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं अगर इस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ, कर देती हूँ तो चल जाएगा, तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को सेव कीजिए, जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को सेव कीजिए, और जितना हो सके साफ़ सुथरी जगह पर भी रहिए, ठीक है। बिकॉज़ मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो गंदगी में जिसे कहते हैं ना गंदगी में रहना। अब गंदगी ये नहीं कह रही मैं, कूड़ा करकट फैला के रखते हैं, जैसे घरों में भी वो ऐसा हो जाता है कि बहुत टाइम तक हम लड़के हैं तो हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम ये हैं तो हम ये नहीं करेंगे, मैं तो पापा की परी हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगी। तो प्लीज़ इस सब जोन से बाहर आओ और अपने आसपास सफाई रखा करो, ठीक है। अपने आसपास की क्लीनिंग रखा करो, बेडशीट जो है वो गंदी होते ही बदल दिया करो 2-3 दिन में,
या अगर रोज़ पॉसिबल है तो रोज़ ट्राई करो, बट साफ़ सफाई में रहो। और जैसे खाना खाया तो प्लेट्स अपनी तभी के तभी आप किचन में रख कर आओ, साफ़ कर आओ उन्हें। या फिर आपने बाहर से जैसे चिप्स खा रहे हो, कुरकुरे खा रहे हो, बिस्किट्स खा रहे हो, उनके रैपर्स जो हैं वो ठीक है मूवी देख रहे हैं तो वहीं पड़े हैं, नहीं, उठाकर उन्हें डस्टबिन तक डाला करो और फिर बैठा करो आराम से, ठीक है। और सेकंड, मेडिटेशन किया करो जितना हो सके आपसे। मेडिटेशन की करो इस टाइम पर, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, लड़ाई झगड़ों से दूर रहो, परेशान मत हो। लाइक प्रॉब्लम्स हैं बट उनके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस हमारे पास हैं और सॉल्यूशंस सिर्फ तभी दिमाग में आते हैं जब हम शांत माइंड से सोचते हैं, ठीक है। अगर हम पास्ट में ही अटके रहेंगे या फ्यूचर की ही सोचते रहेंगे तो प्रेजेंट कभी नहीं जी पाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट में इतनी मेहनत करो कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए और पास्ट को बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। और आपकी लाइफ जैसे बदलेगी फिर आप खुद देखोगे। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मेरे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा। और जो रीडिंग्स हैं वो मैं आफ्टर 5 ही शुरू करूँगी, तो प्लीज़ ऐसे मत करना कि क्यों नहीं आए, कब आएंगे, कैसे आएंगे मैसेजेस। तो हर एक के लिए अगर एक क्वेश्चन है हर एक पर्सन का, तो मुझे एटलीस्ट 5 से 10 मिनट लगेंगे उस पर्सन की एनर्जीज़ को पिक करने में। तो प्लीज़ अपना पेशेंस रखिएगा और जब तक आंसर नहीं मिलता है तब तक वेट कीजिएगा, एज यू विल गेट योर आंसर एट योर डिवाइन टाइमिंग।